हेलो दोस्तों, तो आज हम बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मार्को मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। पुष्पा 2 के बाद मार्को मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। इस फिल्म का आगाज होता है विक्टर नाम के आदमी से, जो कि एक अंधा शख्स है जिसके दोस्त वसीम को कई अनजान लोग बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। विक्टर अपने दोस्त वसीम के घर इसका शौक मनाने जाता है। वहां पर वही शख्स आता है जिसने विक्टर के दोस्त वसीम को मारा था। इस शख्स का नाम रसल इसहाक होता है। विक्टर इसके परफ्यूम की खुशबू से इस शख्स को पहचान लेता है। फिर विक्टर बाहर जाकर इसकी गाड़ी को छूता है और पहचान जाता है कि पिछली रात इसी शख्स ने इसके दोस्त का कत्ल किया था। फिर विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और बताता है कि मैं वसीम के घर हूँ और तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पर रसल को शक हो जाता है कि इस बंदे ने मुझे पहचान लिया है। वो विक्टर को गाड़ी की डिग्गी में कैद करके अपनी केमिकल की फैक्ट्री में ले जाता है। फैक्ट्री में रसल विक्टर को बताता है कि मैं वसीम को नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो हमारे बिजनेस में रुकावट बन रहा था, इसी वजह से इसे मारना पड़ा। विक्टर रसल को बुरा भला कहता है, जिसकी वजह से रसल को गुस्सा आ जाता है और वो विक्टर को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में फेंक देता है, जिससे विक्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद रसल घर आता है। वहां पर इसका बाप टोनी इसहाक इसे कहता है कि किसी भी हाल में विक्टर की लाश मिलनी नहीं चाहिए और वो अपने तीनों बेटों को होशियार रहने का कहता है और इन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि विक्टर को हमने मारा है। अगली सुबह विक्टर की लाश नदी किनारे मछुआरों को नजर आती है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं। और इधर विक्टर की गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन में विक्टर के गुम होने की कंप्लेन दर्ज करवाने जाती है। फिर जब पुलिस वाले लाश को डीएनए टेस्ट करवाते हैं तो पता लगता है कि ये लाश तो विक्टर की ही है। इधर विक्टर के घर में इसका बड़ा भाई जॉर्ज, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इस वाक़े से काफ़ी परेशान होता है। विक्टर का एक मुंह बोला भाई भी है जिसका नाम मार्को है, जिसको विक्टर के बाप ने गोद लिया होता है। सारे लोग मार्को को अनजान समझते हैं, लेकिन विक्टर और जॉर्ज मार्को की बहुत इज्जत करते हैं। अपने खानदान वालों को बचाने के लिए मार्को किसी की भी जान ले सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। फिर मार्को की बहादुरी का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मार्को को एक गुंडे ने अगवा किया होता है। तब मार्को ने इन सब को खून में नहला दिया था। असल में जब विक्टर की मौत होती है, इस वक्त मार्को इटली में था। जब मार्को को भाई की मौत की खबर मिलती है तो वो पागलों की तरह वापस आता है और फिर जब चर्च में विक्टर के लिए दुआ हो रही होती है तो मार्को भी वहीं आ जाता है और स्टेज पर जाकर माइक में कहता है कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है मैं उसे दर्दनाक मौत दूंगा। दुआ के बाद जॉर्ज मार्को को कहता है कि तुम इतना गुस्सा न करो, हम खुद इसके कातिल को ढूंढ लेंगे और बदला लेंगे। लेकिन मार्को चुप बैठने वाला नहीं था और कातिल को ढूंढने में लग जाता है। इसके बाद जॉर्ज अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स को बुलाता है और अपने भाई के कातिलों को ढूंढने के लिए मार्को का साथ देने का कहता है। यहाँ पर रसल और टोनी भी होते हैं। इसके बाद टोनी अपने बेटों को मार्को से चौकन्ना होकर रहने का कहता है ताकि मार्को को किसी भी सूरत हम पर शक न हो। फिर मार्को और रसल मिलकर अपने भाई के कातिल को तलाश करने में लग जाते हैं। इसके बाद मार्को पुलिस वालों से भी पूछता है कि मेरे भाई की मौत की असल वजह क्या थी। पुलिस वाले इसे बताते हैं कि विक्टर की मौत हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की वजह से हुई है। अगले दिन मार्को फैक्ट्री जाता है तो वहां पर लड़ाई का मुकाबला हो रहा होता है और आदमी मार्को को ललकारता है तो मार्को अखाड़े में उतरकर कुछ सेकंडों में इस आदमी को लहूलुहान कर देता है। फिर इस आदमी के गुंडे मार्को पर भी हमला करते हैं। मार्को सबको हरा देता है। फिर मार्को इस शख्स से भी अपने भाई का पूछता है, लेकिन वो किसी और आदमी का नाम ले लेता है। इसके बाद टोनी अपने बेटों को कहता है कि सोने की एक डील होने वाली है जिसमें 120 किलो सोना कंटेनर से उतरेगा, जिसमें से 30 किलो कस्टम वालों को हम दे देंगे और इसके बाद बाकी 90 किलो सोना हमारा होगा। इस शिप में जॉर्ज का भी सोना होता है, जिससे टोनी कस्टम वालों को पकड़वा देता है और सारा माल खुद रख लेता है। ये बात सुनकर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है और इसको शक होने लगता है कि हम में से ही कोई गद्दार है जो जानबूझकर हमारा माल पकड़वा देता है। फिर जॉर्ज अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। जॉर्ज के साथ टोनी का एक आदमी भी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और जॉर्ज को चाकू मारकर जख्मी कर देता है और जॉर्ज को फिर अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ पर मार्को भी आता है। टोनी चालाकी से इसे बताता है कि तुम्हारे भाई को देवराज ने मारा है। फिर एक यूट्यूबर पुलिस के पास जाता है और बताता है कि एक दिन वो वीडियो बना रहा था और एक आदमी को कुछ लोग मार देते हैं। ये आदमी और कोई नहीं वसीम होता है। यूट्यूबर इस वीडियो सबूत को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वाला इस सबूत को अपने डीएसपी को भेजता है। डीएसपी इस सबूत को मिटा देता है और रसल को इस सारी बात का बताता है।
इसका मतलब यह है कि डीएसपी भी रसल के साथ मिला हुआ है। रसल इंस्पेक्टर और यूट्यूबर को मरवा देता है और इस सबूत को मुकम्मल तौर पर मिटा देता है। जॉर्ज जब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होता है और इसके पास अस्पताल में एक बूढ़ा शख्स आता है और वह फुटेज देता है। असल में इंस्पेक्टर मरने से पहले इस फुटेज को इस बूढ़े आदमी को दे देता है। जॉर्ज फुटेज देखने के बाद मार्को को फ़ोन करता है और सारी बात बता देता है। मार्को का फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से सारी बात रसल और उसके साथी भी सुन लेते हैं और मार्को पर हमला कर देते हैं और गाड़ी को जंगल की तरफ ले जाते हैं। जंगल में ये लोग मार्को को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, लेकिन जब मार्को को गुस्सा आता है तो वो इन सब को बारी बारी चुन चुन कर मारता है। मार्को जब रसल को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मार्को को एक कॉल आती है और बताया जाता है कि उसके दोस्त विक्टर की गर्लफ्रेंड हमारे कब्जे में है और इसके पेट में विक्टर का बच्चा है। ये सुनकर मार्को रसल को छोड़ देता है और घर चला जाता है। वहाँ पर जॉर्ज इसे बताता है कि हमें हर हाल में विक्टर की गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे को बचाना होगा। इसके बाद मार्को रसल के अड्डे पर जाता है और उसके कुंडों की खूब धुलाई करता है। खूनो खून करने के बाद मार्को टोनी के पास जाता है और उसका एक हाथ काट देता है। फिर इस हाथ को लेकर मार्को रसल के पास जाता है और कहता है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड को छोड़ दे वरना मैं तेरे बाप टोनी को मार दूंगा। रसल इसे छोड़ देता है। फिर मार्को रसल को टोनी की लोकेशन बता देता है और लड़की को लेकर घर आ जाता है। इसके बाद जब रसल टोनी के पास जाता है तो देखता है कि टोनी बुरी तरह बमों में फंसा हुआ है और रसल के सामने टोनी मर जाता है। जॉर्ज मार्को को विक्टर की गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से दूर जाने का कहता है, लेकिन मार्को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। इधर रसल अपने बड़े भाई साइरस के पास जाता है जो बहुत ही खतरनाक है। रसल उसे बताता है कि हमारे बाप को मार्को ने मार दिया है। यह सुनकर साइरस गुस्से से पागल हो जाता है और मार्को को उसके घर वालों समेत मारने का इरादा करता है। रात को साइरस और रसल मार्को के घर जाते हैं और बिजली कट कर देते हैं, जिससे जॉर्ज और मार्को को उनके वहां मौजूद होने का पता लग जाता है। साइरस गुस्से में जॉर्ज और उसके घर वालों को मार देता है और विक्टर की गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। साइरस मार्को को अधमरा छोड़कर वहां से चला जाता है और साथ में विक्टर के बच्चे को भी ले जाता है। फिर मार्को साइरस के अड्डे पर जाता है और रसल और साइरस को बेदर्दी से मार देता है और विक्टर के बच्चे को बचा लेता है। इस सारी लड़ाई में मार्को अपना पूरा खानदान गंवा देता है, सिर्फ एक बच्चा बचता है और ये इस फिल्म का आखिरी सीन होता है। यह मूवी 20 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों की जीनत बनी और अब तक बॉक्स ऑफिस में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 8.1 है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।